इस वक्त हम मौजूद हैं बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के कार्यालय दिल्ली में, जो राष्ट्रीय महासचिव नफीस सलमान ने किया। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और तमाम राजनीतिक दल वहां पर अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव नफीस सलमानी साहब। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चंद महीनों बाद होने वाला है और तमाम राजनीतिक दल वहां पर अपनी गोटियां बिछा रहे हैं और खासकर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रिझाने के लिए अलग अलग बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भराने के लिए समाजवादी पार्टी जो है अपना वर्चस्व हरा सकती है और कई मुस्लिम संगठन वहाँ चुनाव लड़े, मुस्लिम पार्टी चुनाव लड़े मुस्लिम वोट की। ऐसे मुस्लिम समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक बार धोखा खाया जा सकता है, दो बार धोखा खाया जा सकता है, लेकिन अक्लमंद लोग बार बार धोखा नहीं खाया करते। अब सवाल आता है उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर के, तो मुसलमानों को जो फैसला करना चाहिए वो अपने देश हित में करना चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ है, मुसलमानों ने अपने तमाम धर्म के लोगों को अपना बड़ा भाई मानते हुए वो हमेशा उनका समर्थन किया, उनको अपना कीमती वोट दिया। राजनीति में समर्थन कहा जाता है और उर्दू में, हिंदी में समर्थन कहा जाता है, अरबी में जो है ना उसको जो है वो हिमायत की जाती है। मैं मुसलमानों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, खास करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, कि आप अब नेताओं की बात को थोड़ा सा छोड़ करके अल्लाह के नबी की बात को मान लो। आपने कहा कि इबादत, तिजारत और हुकूमत ये हम पर फर्ज है। इबादत हम कमोबेश करते हैं, तिजारत भी करते हैं, हुकूमत से दूर हो गए। जब हुकूमत में नहीं होते हैं तो नाहक फैसले मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और अगर हुकूमत में होंगे तो हक फैसले करेंगे, और हक फैसलों में देश का भला होता है, प्रदेश का भला होता है। जहाँ तक दीगर पार्टियों का ताल्लुक है, हम लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस को हुकूमत दिलाई और उसके साथ लगे रहे, कभी कुछ मांगा नहीं। हमने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया और हमने कुछ मांगा नहीं, उनको हुकूमत दी। दलित समाज चूँकि कमज़ोर समाज था, उसको लीडर बनाया, उसके पीछे भी हम चल करके देख लिया, नतीजा सबके सामने है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई, लोगों ने, मीडिया ने कुछ इस तरह के सगूफे छेड़े के मुलायम सिंह जो है ना, मुलायम सिंह नहीं बल्कि मुल्ला मुलायम सिंह है। तो ये तमाम बातें सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए की जाती हैं। अगर आप वाकई ईमान वाले हो और आप ईमान वाले हो तो निश्चित तौर पर अपने देश से प्यार करो, क्योंकि आपका मजहब कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बनो। नहीं, तमाम पार्टियों को मुसलमानों ने वोट दिया तो उनको लीडरशिप भी तो दी। आजम खां दिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब दिए और कई कांग्रेस में सलमान खुर्शीद दिए, तो लीडरशिप भी दिए, मंत्री भी दिए, विधायक भी दिए ना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो राजनीतिक पार्टी से कोई नेता होता है, उसे उस राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो पे बोलना होता है। वो किसी एक जाति, बिरादरी, एक धर्म का नेता नहीं होता। वो हक की बात नहीं कर सकता, बल्कि नाहक बातें भी उसको माननी पड़ती हैं, क्योंकि उस पार्टी के मैनिफेस्टो पे वो जीत के गया। पार्टी का जो डिसीजन होता है वही उसको बोलना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि अब तक आपने दूसरों के कहने पर आप बोले हो, एक बार अपने कहने पर बोलो। आपने सबका साथ दिया, आप साथ मांग भी तो लो, उसमें क्या हर्ज है भाई? आपको ईरान, इराक, जॉर्डन, पाकिस्तान से तो आकर के इस देश में बसे नहीं। इस देश के मूल निवासी भारत के मुसलमान हैं और यहाँ के संविधान में उनका यकीन है और वो उसी के मुताबिक अपनी पार्टियां सब बनाते हैं। राजनीतिक पार्टी ही होती है, तो हिंदू पार्टी या मुस्लिम पार्टी नहीं होती। लेकिन अगर आपने सबको आजमा चुके हो आप, और वो मुस्लिम लीडरशिप के रूप में भी आपने, वो उन्हीं की पार्टियों के लीडर थे वो, लेकिन अगर मुस्लिम संगठन है
फिर मैं मुस्लिम संगठन इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान होता है तो उसे मुस्लिम पार्टी कह देते हैं। किसी पार्टी का राजनीतिक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना दलित होता तो लेकिन समाजवादी तो यादव की पार्टी कहते नहीं है। देखिए सब कहते हैं, सब ऐसी बात नहीं है। जाटों की भी पार्टी है, जाटों की दो पार्टियां हैं, लोक दल है, लोक दल वे आज मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर। सिखों के अंदर पार्टी मौजूद है, अकाली दल है, वो सिखों की भी पार्टी है, ब्राह्मणों की भी पार्टी है, वो सबकी पार्टियां हैं। लेकिन मुस्लिम पार्टियों की शोर मचता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब गए, वहाँ डॉक्टर अयूब है, इसके अलावा तौकीर रजा साहब है और कई और लोग हैं, उनके नाम पे शोर की मचता है। उनको कहा जाता है कि बीजेपी का एजेंट है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जो मुसलमान इस तरह की बातें चलाते हैं कि ये जो मुस्लिम लीडर है ये तो बीजेपी का एजेंट है। अब क्या अखिलेश यादव चाहे या नीतीश कुमार या कांग्रेस क्या बीजेपी का एजेंट नहीं? सब क्या उसकी आइडियोलॉजी पे काम नहीं करते? क्या अब से पहले कांग्रेस को आरएसएस नहीं चलाती थी? क्या जितने भी मामले हुए, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, बाबरी मस्जिद का अगर मामला लेकर चुनाव की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में ही बाबरी मस्जिद, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया। बाबरी मस्जिद पे राम जन्मभूमि का शिलान्यास कराने का काम जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जब वो मस्जिद शहीद हुई तो तब भी कांग्रेस पार्टी ही जो है वहाँ की राष्ट्रीय जो प्रधानमंत्री थे हमारे, वो कांग्रेस के थे। तो ये तमाम बातें हम सब देख चुके हैं। मेरा मकसद कुछ और है कहने का। मैं ये कह रहा हूँ कि हम भी इस देश के नागरिक हैं मुसलमान, और वो वोट कटवा कैसे हो सकते हैं? जब हम दलित नेता को वोट दे सकते हैं तो दलित समाज किसी मुस्लिम नेता को वोट क्यों नहीं दे सकता? जब दलित मुसलमान जो है ना सिख समाज के नेता को वोट कर सकता है तो सिख समाज मुसलमान नेता को वोट क्यों नहीं कर सकता? जब यादवों को अब तक मुसलमान वोट करते चले आए, जाटों को मुसलमान वोट करते चले आ रहे हैं, तो क्या जाट भाई इस देश के मुसलमान को वोट नहीं कर सकते? तो क्या सबको अपनी अपनी बात कहने का हक हमारे देश के अंदर नहीं है? क्या ओवैसी हो, चाहे वो डॉक्टर अयूब हो, डॉक्टर मसूद हो, हसीन अहमद हो या जसीम अहमद हो, ये जितने भी मुस्लिम पार्टियां चलाने वाले, संगठन चलाने वाले लोग हैं, इनसे इतना बैर क्यों है? चलो माना कि अगर ब्राह्मण इस पर बैर करे तो बात समझ में आती है, अगर जो है ना उसमें बनिया हिमायत ना करे तो बात समझ में आती है, अगर जो है उसमें ठाकुर हिमायत ना करे तो बात समझ में आती है। लेकिन दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग जो मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं, उनको हमने जो है ना 70 सालों तक अपना लीडर बना करके देख लिया, और देश इस गर्त में चला गया कि गली मोहल्ले चौराहों पर जो है ना दलितों की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, सबके अधिकार उनको हासिल नहीं हो रहे। ये ऐसे ऐसे बिल लोकसभा के अंदर पास हो रहे हैं जो जिससे किसानों को नुकसान है। किसान खाली मुसलमान तो नहीं है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तमाम धर्मों के लोग जो है, जब हम सब मिल करके इस देश के अंदर रहते हैं और मैं जब उनको वोट दे सकता हूं तो उनसे वोट मांग क्यों नहीं सकता? एक और सवाल था, जिस तरह से मुस्लिम वोटर क्या करें? तो एक तरफ मुस्लिम लीडरशिप जाते हैं वोट मांगने के लिए, दूसरी तरफ जो सेकुलर दल है उनके मुस्लिम लीडर होते हैं वही मुस्लिम जाते हैं, जैसे आजम खान है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब है, सलमान खुर्शीद साहब है, वो जाके कहते हैं कि भाई हमें इन पार्टी को वोट करो, बीजेपी को यही आ रही है। और जो मुस्लिम लीडरशिप की पार्टी है वो कहते हैं कि आपका अधिकार हम दिलाएंगे। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर, आम वोटर, वो क्या करे? मैंने पहले कहा है कि अब तक हमने सबको आजमाया है, अब हम एक बार ऐसा करके देख लें कि जो भी मुस्लिम पार्टी जहां भी है, चाहे पीस पार्टी हो, नव भारत निर्माण पार्टी हो, या जो है ना MIM हो, कोई भी पार्टी हो जहां मुस्लिम पार्टी मजबूत हो, आप वहां पे उसके उम्मीदवार को वोट दीजिए, चाहे वो चोटी वाला हो या टोपी वाला हो। आप अपनी पार्टी को वोट करिए और एक बार अपने आप को हराने के लिए वोट करिए। आप बीजेपी को हराने के लिए वोट करना बंद कर दीजिए। इतने दिन तक कांग्रेस हमें धोखा देती रही कि बीजेपी जीत जाएगी अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो। फिर समाजवादी ये कहती रही कि अगर आपने जो है ना समाजवादी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। मायावती भी इसी तरह से है कि अगर आपने जो है ना बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी को रोक तो नहीं पाए ना हम, बीजेपी तो जीतती रही ना। तो अब क्या हम अपने आप को हराने के लिए वोट दे दें, अपने आप को वोट दे दें, बीजेपी फिर भी जीत जाएगी तो आगे को फिर देखा जाएगा। तो एक बार आप मुस्लिम पार्टी को नहीं बल्कि उस पार्टी को जो हिंदुस्तान की ही कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड है, उस पार्टी को तमाम हिंदू मुसलमान जो इस देश से प्यार करते हैं,
वो एक बार पीस पार्टी को वोट देकर देख ले, ओबीसी की पार्टी को वोट देकर देख ले, नव भारत निर्माण पार्टी को, जहां जहां भी जो उम्मीदवार मजबूत हैं उनको एक बार पार्टी को वोट दें। आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदू वोट इकट्ठा हो जाएगा मुस्लिम वोट के नाम पे? नहीं, हम हिंदू सभी को वोट मांग रहे हैं भाई। हम क्या पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं? हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में है भाई, ये बांग्लादेश में है भाई। वो हिंदुस्तान में ही हम हैं, उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान में। मान लो सपोज करो ना, भारत निर्माण पार्टी के नाम पे इकट्ठा हो जाता है, नसीम भाई के नाम पे वोट, तो फिर वो बीजेपी के लीडर जाके आ गए हमें वोट दो, सारे हिंदू वोट उधर इकट्ठा हो जाएगा। अरे भाई ऐसा होता तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को 29% वोट ना मिलता। इस देश के तमाम हिंदू जो है वो क्रिमिनल नहीं है, कॉम्युनल नहीं है, वो भी सेकुलर हैं। तभी हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू मिलकर के आज भी इस देश के अंदर रहता है। इस देश में भाईचारा है, इस देश में इत्तेफाक है। बहुत सारे लोग हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, चंद लोग हैं जो इस देश के दुश्मन हैं। आज हमें इस बात का डर निकाल देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अब तो हमने देख लिया ना, 7-8 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आजम खान जाके बात मांगे, आजम खान मुसलमानों के लीडर है, समाजवादी के लीडर आजम खान नहीं थे भाई। वो मुसलमानों के लीडर कैसे थे आजम खान? आजम खान जो है समाजवादी पार्टी के लीडर थे, और मुलायम सिंह को मजबूत करने का काम आजम खान ने ही किया था। मुलायम सिंह को इस ताकत में लाने का काम आजम खान ने ही किया था। जितने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से IAS PCS और बड़े बड़े ऑफिसर थे, वो तमाम जो समाजवादी पार्टी के साथ आए, मुलायम सिंह के साथ आए, वो सिर्फ आजम खान की वजह से आए। और आजम खान ये बात देखते देखते इस नौयत तक पहुंच गए कि वो वेंटिलेटर पे हैं। कब उनकी मौत की खबर आ जाए किसी को कोई पता नहीं है। हम ये जानते हैं कि आजम खान को हम देख चुके, खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल रफीक अजबे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन सबको हम देख चुके हैं। एक बार हम जो है ना अपने वोट पे यकीन करें ना, हम ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो बहुत बड़ा हिंदू हो, लेकिन उस पार्टी से चुनाव लड़के आए वो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए। एक बार उसको भी वोट देकर के देख लें। उम्मीदवार चाहे वो ठाकुर हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, तमाम पार्टी को जब हम वोट कर सकते हैं तो एक बार हमें भी वोट देकर के देख लो। ऐसे लगता है आपको वोट का नुकसान होगा? फिर मैं वही आता है कि अभी क्या फायदा हो रहा है वोट का? अभी क्या फायदा हो रहा है? हमने यही करते करते हम इस मुकाम पे आ गए कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट पड़ी, हमारे हॉस्पिटल बंद हो गए, हमारी OPD बंद हुई पड़ी हैं, जच्चा बच्चा केंद्र बंद हुए पड़े हैं, तमाम देश में त्राही त्राही है, बेरोजगारी का बुरा आलम है, तमाम प्राइवेट कंपनियों को ठेके दे दिए गए हैं। हमारा बचा क्या है अब? जब बिल्कुल कटोरा हाथ में आ गया तो हम लाइन में लगकर खाना मांगते हैं। भाई हिंदुत्व तो मजबूत हुआ है, उस काम भले नहीं हो। कहाँ हिंदुत्व मजबूत हो गया? हिंदुओं की जो ताकत थी पूरी दुनिया के अंदर, वो सनातन धर्म की जो ताकत थी उसको बर्बाद करने का काम इन पार्टियों ने किया है। अगर सच्चाई पूछते हो तो पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म का सम्मान होता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसका इतना अपमान हुआ है कि बहुत सारे देश इस देश के जो लोगों से नफरत करने लगे हैं। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए, इस देश की एकता के लिए, हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए। आप एक बार जो है जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान हो, एक बार उसको वोट देकर के देख लो। अखिलेश यादव अगर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके, तो वो पहले भी 5 साल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है भाई? क्या किया उन्होंने रोड बनवा दिए, तो सब बनवा रहे हैं। कोई भी सरकार आएगी रोड बनवाएगी, कमीशन मिलता है, मुस्लिमों का फायदा होगा, हिंदू तो फिर खतरे में चला जाएगा। नहीं, कोई हिंदू तो हमें मुसलमान को हिंदुओं के खिलाफ थोड़ी है। अगर कोई हिंदू रास्ते में मिलता है और वो उसे राम राम करता है तो वो वालेकुम सलाम नहीं कहता, वो राम राम ही कहता। वो एक बार राम राम कहता है, वो 2 बार राम राम कहता है। कोई भी धर्म का आदमी मिल जाएगा रास्ते में एक दूसरे से, अगर हिंदू भाई उससे कहेगा कि राम राम, तो वो उससे जवाब में राम राम ही कहेगा। ऐसा नहीं है जय श्री राम के तो नारे लग के तो भाई राम नाम सत्य के भी तो नारे लगे हैं, राम नाम सत्य के नारे नहीं लगे क्या? हमारे हिंदू समाज के लोगों के अंतिम संस्कार हुए इस कोरोना काल के अंदर? मुसलमानों को तो दफीने हुए ना भाई, जनाजे की नमाजें पढ़ाई गई। किसका नुकसान हुआ? हम इस देश का भला चाहते हैं और इस देश में जो 135 करोड़ लोग हैं उन सब की बात हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब हमने इंदिरा गांधी को नेता माना, हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी को नेता माना, हमने जब मनमोहन सिंह को नेता माना, तो एक बार कोई हमें भी नेता मान लेगा तो कोई इतराज है इसमें? हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये ऐसे दौर में जिस वक्त में बड़ा देश का माहौल खराब हो रहा हो, उस देश में अगले 5 साल भी आपका बात तैयारी कर सकते हैं। अरे भाई खुशहाली में तो सब लोग जिंदगी गुजार लेते हैं,
मजे की बात तो तब है ना कि जब ऐसी मुसीबत के वक्त में हिंदुस्तान ये साबित करे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कायम है, यहाँ पे जो है ना भाईचारा कायम है, यहाँ देश के अंदर अगर मोहम्मद रफ़ी हैं, अगर यहाँ पे अलका याग्निक है तो लता मंगेशकर भी हैं, इस देश के अंदर अगर अजहरुद्दीन है तो कपिल देव भी हैं, यहाँ तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम भाईचारे से इस देश को बना सकते हैं। ये गंगा जमने तहजीब जो है इसका नारा खाली देने से काम नहीं बनेगा, बल्कि इस पे अमल करने से काम बनेगा। ये देश बचेगा तो हम सब बचेंगे और हम सब आपस में एक मिलकर के रहेंगे तो देश बचेगा। जी थे हमारे नफीस सरवानी साहब जो विस्तार से बात कर रहे थे दिल्ली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। आखिर मुस्लिम समाज के साथ में दूसरे लोगों को भी साथ मिलकर एक ऐसी सरकार बनाए जो देश का भला कर सके। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।